ताहा इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राशिद खान और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं जिस माशरती मसाइल पर वीडियो बनाने लगा हूँ, इस पे मुझ समेत हम तमाम लोगों को जानना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। हमारे माशरे में शादी की तैयारी का मतलब है कि शादी की शॉपिंग करना, शादी की तकरीबात का इंतजाम करना। क्या हमने कभी इस बात को समझने की जरूरत महसूस की है कि जिन बच्चों की शादी हो रही है, इनको कुरान और हदीस की रोशनी में एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ समझाने की कोशिश की है? क्या वालिदैन इनको सूरतुल निसा, सूरतुल नूर और सूरतुल बकरा की चंद आयात जो कि शादी से मुतल्लिक है, इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं ताकि दूल्हा दुल्हन अपने रिश्ते की नोयत को बेहतरीन तरीके से जान सके? हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो जानते हैं कि शादी का असल मकसद क्या है? अगर सवाल किया जाए कि शादी का मकसद क्या है, तो ज्यादातर अफराद का जवाब ये होता है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या फिर नस्ल की बका के लिए जरूरी है। दोस्तों, निकाह एक मजहबी फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए दर्रे हकीकत निकाह के दो बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद फर्द की नफ्सियाती, जज्बाती और जबली जरूरत की तकमील है और तकमील ताल्लुक के नतीजे में होती है। इंसान की तकमील तभी मुमकिन है जब इंसान हकीकी खुशी और इत्मीनान महसूस करता है। ये निकाह के देरपा ताल्लुक के साथ ही मुमकिन है। वो ताल्लुक जो निकाह के बगैर कायम होता है, इसमें इंसान को वक्ती खुशी तो हो सकती है लेकिन इत्मीनान और सुकून से महरूम होगा और ऐसा ताल्लुक देरपा नहीं होता। निकाह का दूसरा मकसद माशरे को नेकी की राह पर गामजन करना है। निकाह में ऐलान शर्त है जिसके तहत इंसान पर दूसरे इंसान की जिम्मेदारी आयद होती है और जब हम इन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाया जाता है तो माशरे में खैर व नेकी और पाकीज़गी का अंसर नमू पाता है। निकाह के नतीजे में होने वाली औलाद की बेहतरीन तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों पर है और माशरे में अमन व सुकून तभी मुमकिन है जब माशरे में मौजूद अफराद अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा सके। इस ताल्लुक को बेहतरीन अंदाज में निभाने के लिए शौहर और बीवी पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं जो निकाह के रिश्ते को दायमी खुशी और मजबूती अता करती है। शौहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराम करे, अपनी बीवी की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुँचाए और इसकी इज्जत करे, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात की तकमील करे, इसको तवज्जो दे, मोहब्बत दे, इसकी तारीफ़ करे और इसका शुक्रिया अदा करे कि वो इसके घर के तमाम अफराद का ख्याल रखती है। शौहर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है और कौन सा रिश्ता सबसे अहम है। शौहर को हर रिश्ते में तवाज़ुन रखना आना चाहिए क्योंकि जब वो रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं रख पाता तो मसाइल जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीवी की जिम्मेदारी। शौहर की और अपनी इज्जत की हिफाजत करने के साथ साथ शौहर की ज़ाती, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरत का ख्याल करना। बीवी को शादी के बाद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अब बेटी बहन होने के साथ साथ बहू, भाभी और माँ भी है और इसकी जिम्मेदारी की नौयत तब्दील हो गई है। मर्द को अल्लाह ने सरबराह बनाया है। इस हकीकत को खुशी और मोहब्बत से कबूल करते हुए, इसकी जायज़ बातों को मानते हुए शौहर को इज्जत और एहतराम दे, एक दूसरे के ऐबों का पर्दा रखे और अल्लाह से इस्लाह की दुआ करे। अगर आपके शौहर और आपकी बीवी के लिए आपकी ज़ात बच्चों से ज़्यादा अहम है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते में मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान है। बकौल मशहूर फलासफर रूथ बेल के, खुशगवार शादीशुदा जिंदगी इन दो अफराद का मजमुआ है जो एक दूसरे को माफ करना सीख जाते हैं। शादी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की खामियों, पसंदीदगियों के साथ जीना और अपनी शख्सियत के नुकीले कोनों को तराशने का नाम है। तो दोस्तों, अब क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ताहा इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।